बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जब से 26वीं आइनी तरमीम आई है उस दिन से लेकर आज के दिन तक पूरी कौम की नज़रें वकला पर थीं और उन तमाम तंजीमों पर थीं जो वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं कि 26वीं आइनी तरमीम पर वकला की जानिब से क्या रद्द अमल आएगा और किस तरह से अब वकला इस्टेब्लिशमेंट को और इस्लामाबाद में बैठी वफाकी हुकूमत को टक्कर देंगे। क्योंकि मुसलसल हम देख रहे थे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ख़बरें आ रही थीं कि आज़म नज़ीर तारड़, जिनका ताल्लुक़ इंडिपेंडेंट ग्रुप से है वकला के, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ और इस तरह की चीज़ें लॉन्च कर रहे थे और वकला के ज़मीर के साथ शायद सौदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसा पहले लाहौर के अंदर एक इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन लाहौर बार का था, यानी जो लोअर कोर्ट्स की बार हैं उनका इलेक्शन था। और उस इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप का उम्मीदवार था वो बुरे तरीके से हारा और प्रोफेशनल ग्रुप जो कि हामिद खान साहब का है उसका उम्मीदवार जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीता। अब नज़रें तमाम की तमाम जो थीं वो आने वाले लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन पर थी, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी बार है, वकला की बार। तो अब इसके ऊपर नज़रें थीं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। क्या वकला जो हैं वो हुकूमत के हक़ में वोट डालेंगे, क्या इंडिपेंडेंट ग्रुप को वोट डालेगा, या इमरान खान का जो ग्रुप है, जो हामिद खान का ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, उनका उम्मीदवार जीतेगा। क्योंकि इस इलेक्शन ने जो है वो आने वाले वक्त में होने वाली हैपनिंग्स का तयन करना था कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा और कौन सा अदारा किस चीज़ के अंदर कितना इन्वॉल्व होगा। तो आज लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपना फ़ैसला जो है वो बड़े भरपूर तरीके से सुनाया। आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगह पर छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में वकला ने शदीद नारेबाजी की, जिसमें कैदी नंबर 804 के नारे थे, तहरीक इंसाफ के नारे थे और वकला ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आसिफ निसवाना ही जीतेगा, साकिब अकरम गोदल को शिकस्त होगी। तो आज वही हुआ। आसिफ निसवाना जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीते और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप और नॉन लीग की सरपरस्ती और एस्टैब्लिशमेंट की सरपरस्ती में चलने वाला ग्रुप है वो बड़ी भारी मार्जिन के साथ ये इंतखाबात जो है वो हारा है। अब ख़बर ये नहीं थी, ख़बर इससे आगे है। वो ख़बर अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ख़बर ये है कि सिर्फ आसिफ निसवाना साहब कामयाब नहीं हुए, बल्कि तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता पूरे का पूरा पैनल जो है वो कामयाब हुआ है। नॉर्मली इलेक्शंस में ये होता है कि सदर किसी एक ग्रुप का आ गया, अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप का आ गया तो नायब सदर प्रोफेशनल से आ जाएगा, या सेक्रेटरी जो है वो प्रोफेशनल से आ जाएगा, या फाइनेंस सेक्रेटरी इस तरह जो है वो कम्बिनेशन बनता होता है। लेकिन इन इंतखाबात में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो पूरे का पूरा पैनल था उसने बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जो है वो क्लीन स्वीप किया इलेक्शन और किसी दूसरे उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया। अब इसके अंदर एक और ख़बर है। वो ख़बर क्या है? वो बड़ी मज़े की ख़बर है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़ाती तौर पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ है और मैं क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर था, आज भी रजिस्टर्ड हूँ और रजिस्टर्ड वोटर हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस, जो मेरा एक दौरानिया था, छोटा था, पाकिस्तान जब मेरा इंशाल्लाह वापस आके प्रैक्टिस करूंगा दोबारा, लेकिन जब जितना अर्सा प्रैक्टिस की, कई इंतखाबात अपनी आंखों के सामने होते देखे, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा बगौर मुतालिया इस चीज़ का किया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं उसमें जो फ्रेशर होता है ना, जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा होता है, वो आसानी से जीतता नहीं है। मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा था कि कोई आए और पहला इलेक्शन में ही कामयाब हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार का एक प्रेसिडेंट था और वो ये था कि हमेशा जो रिपीटर होते थे वो कामयाब होते थे। उसका मतलब ये है कि अगर मैं इस साल इलेक्शन लड़ा हूँ और मैं हार गया हूँ तो अगले साल मैं दोबारा लड़ूंगा इलेक्शन और फिर वो जीत जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो ये अपसेट हुआ कि आसिफ निसवाना साहब का ये पहला इलेक्शन था और साकिब अकरम गोंदल जो थे वो रिपीटर थे। लेकिन आसिफ निसवाना ने 1000 से ज़ायद वोटों की बर्तरी से जो है वो शिकस्त दी है साजिद अकरम गोंदल को। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती,
यही साकिब अकरम गोंदल पिछले साल जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो असद मंजूर भट्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के उम्मीदवार थे उनसे ये हारे थे, और इस दफ़ा फिर से इंडिपेंडेंट ग्रुप हारा। इसका जो सीधा सीधा पैगाम है वो गया है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन बून और रावलपिंडी में बैठी एस्टैब्लिशमेंट को कि वकला इस वक्त आपके किसी भी कानून साजी के साथ नहीं है। वकला इसके ऊपर रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब के ऑफिशियल फेसबुक, ट्विटर पेज और तमाम जगहों के ऊपर जो है वो जो आसिफ निसोवाना है उनकी भरपूर कैंपेन की गई थी और कहा गया था कि ये मेरा उम्मीदवार है, इसको वोट देकर जो है वो कामयाब बनाए। तो आज हमने देखा कि इमरान खान का उम्मीदवार जीत गया एस्टैब्लिशमेंट का, और हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो बड़े बुरे तरीके से हारा है। और कहाँ गई वो आज़म नज़ीर तारड़ की वकला प्रोटेक्शन एक्ट, कहाँ गया वो वकला सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर, और वो तमाम चीज़ें वकला ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा है कि जी हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस इलेक्शन से सिर्फ ये पैगाम नहीं गया बल्कि एक और पैगाम किया, और वो पैगाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए है। अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो पैगाम है वो क्या है, वो ये है कि इमरान खान एक हकीकत है। आप इसको अब कबूल कर लें, आप इसे साल बाद कबूल कर लें, 6 माह बाद कबूल कर लें, लेकिन इमरान खान एक हकीकत है और आपको उस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा। उस हकीकत को कबूल किए बगैर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप कहें कि हम इस हकीकत को कबूल नहीं करते लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद है, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठा है। आपने 8 फरवरी 2023 के 2024 के इंतखाबात देखे, आपने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार्स के इंतखाबात देखे, लाहौर बार के इंतखाबात देखे, आपने वकला बिरादरी के तमाम इंतखाबात देखे। आपने देखा कि इमरान खान इस वक्त वो हकीकत है कि वो अडियाला जेल में बैठा है, लेकिन वो अडियाला जेल में बैठकर जिस पर हाथ रख देता है अपना, अवाम उसे कबूल करते हैं, अवाम उसके साथ खड़े हो जाते हैं और अवाम उसको जिता कर दम लेते हैं। ये है अवामी नब्ज़, जो नब्ज़ आप पढ़ने में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे ये कहता चलूँगा कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा कहकहा लगा रहा होगा और कह रहा होगा कि ये मुकाबला किस से करने चले हैं। वो हमारे यहाँ जो जांगली बोली जाती, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जंग से है, तो वहाँ पे एक कहावत है और वो कहते हैं कि ज़ात दी कोट किरली ते जत्थे शतीरा नाल। बात वही है कि इमरान खान भी इस वक्त बैठा यही कह रहा होगा कि आप किस से मुकाबला कर रहे हैं, आप हार चुके हैं। दिल बड़ा करें, शिकस्त तस्लीम करें और आवाम का मैंडेट आवाम के हाथों में दें। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, अपने ईद के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।